एक ऐसी ही समिति जो कई वर्षों से जरूरतमंद लोगों के लिए और अन्य लोगों के लिए भी काम कर रही है। हम लोग बड़े भाई बहन होने के नाते उनके लिए सब कर रहे हैं। इस वक्त मैं धनोरा के शासकीय स्कूल में मौजूद हूँ और यहाँ के 26 बच्चों को आज समिति द्वारा जो है कि साल भर की जो पढ़ाई को लेकर तमाम जितने भी चीज़ें उपयोग होते हैं उनको उन्होंने दिया है। कोई भी बच्चा जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है वो कभी पिछड़े ना। मुझे लगता है इनके अंदर जो टैलेंट और सारी चीज़ें जो शक्ति है, क्योंकि ये ज़मीन से जुड़े रहते हैं। आप लोग खुश हैं कि नहीं भैया लोग जो दिए हैं? इतना खुश हैं कि बता नहीं सकते हैं हम लोगों ने सभी लोगों ने मिल करके एक एक बच्चे का खर्च उठाया। कहीं भी किसी भी कोने में रहता है गाड़ी लेके पहुंच जाते हैं, बस इसलिए पहुंचते हैं कि जो कल का जो भविष्य है देश का वो ज़बरदस्त बने। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं इस समिति को सहे दिल से आशीर्वाद दूंगी कि ये बहुत कामयाबी रहे और इन गरीब बच्चों के बारे में सोचें। क्या क्या मिला है भैया लोग से? पेन, कॉपी, जूता, बैग और ना बॉटल और छाता। तो पढ़ाई करना है कि बदमाशी करना है? कुछ अच्छा बनना है ना बड़े होके। मैं बड़ी होकर इन भैया दीदी जैसे बनना चाहती हूँ, सबकी मदद करना चाहती हूँ। क्या बात है। देखिए अब मुझे ऐसा लगता है कि भैया लोग जो मेहनत कर रहे हैं ना वो सफल हो गया है। हमारे देश में अर्पण और समर्पण की भूमि क्यों कहा जाता है पता है? क्योंकि यहाँ पर अभी भी कुछ लोग जिंदा हैं जो लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो ज़रूरतमंद है उनके लिए सोचना ज़रूरी है, उनको ये लगता है और उसी ज़रूरत को सोचते हुए वो लोगों की ज़रूरत भी पूरी करते हैं। एक ऐसी ही समिति जो कई वर्षों से ज़रूरतमंद लोगों के लिए और अन्य लोगों के लिए भी काम कर रही है और उस समिति का नाम भी अर्पणी है। अर्पण आप तब कर पाते हैं जब आप खुद को किसी चीज़ के लिए समर्पण करते हैं, तभी इस ग्रुप का भी नाम यही रखा गया, शिव जी अर्पण सेवा समिति। हमारे साथ अध्यक्ष मौजूद है और पूरी टीम मौजूद है। इस वक्त मैं धनोरा के शासकीय स्कूल में मौजूद हूँ और यहाँ के 26 बच्चों को आज समिति द्वारा जो है गोद लिया गया और उनकी साल भर की जो पढ़ाई को लेकर तमाम जितने भी चीज़ें उपयोग होते हैं उनको उन्होंने दिया है और जुड़ी हुई जो खर्चे होती हैं, जो सुविधाएं होती हैं, इनकी तरफ से दिया जा रहा है उन बच्चों को। क्या क्या दिया गया और ये संकल्प कैसे लिया गया कि लगभग 26 बच्चों को गोद में लेना है, आप खुद को कैसे तैयार कर पाए साल भर? क्योंकि होता है कि एक बार आप किसी चीज़ को जमा कर लो, जमा करने के बाद वो चीज़ आप किसी को दे दें, पर अब साल भर उसके लिए मेहनत करना, उस चीज़ के लिए और उस सुविधा को बच्चे तक पहुंचाना, खुद को तैयार करना भी एक अहम चीज़ हो जाता है। हमारे साथ अध्यक्ष मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। कैसे आया ये मन में कि 26 बच्चों को गोद लेना है और ज़रूरत है? एक्चुअल में हम लोगों ने ये संस्था को 10 साल हो चुके हैं और हम लोग जो है हर उस जितने भी दुर्ग ज़िले में सरकारी स्कूल हैं वहाँ जाते हैं और बच्चों को प्रेरित करते हैं कि उनको, जब हम पहली बार जाते हैं तो वहाँ बच्चों को एक कॉपी, पेन, पेंसिल, उद्देश्य यही है कि बच्चे अगर पढ़ेंगे तो ही उनका जीवन बदलेगा। तो इस उद्देश्य को लेकर के इस स्कूल में हम पहले आ चुके हैं। तो हमारे को सर मैडम ने बताया कि यहाँ पे जो 26 बच्चे जो हैं कि जिनके माता पिता नहीं हैं या माता है पिता नहीं है, ऐसा करके हमें पता चला और हम लोगों ने सोचा जब इस क्षेत्र में काम कर ही रहे हैं तो हम लोगों ने सभी लोगों ने मिल करके एक एक बच्चे का खर्च उठाया और बच्चों को कॉपी, पेन, पेंसिल ऐसा करके पूरा साल भर का एक यानी बना करके उनको बैग, जूता, मोजा जो उनके साल भर के लिए काम आए। तो इस तरीके से इसको गोद तो नहीं बोल सकते, ये सब बच्चे जो हैं हमारे छोटे भाई बहन ही हैं, तो हम लोग बड़े भाई बहन होने के नाते उनके लिए सब कर रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि हमारे साथ जुड़ करके भी आप कर सकते हैं और अगर स्वयं भी कर सकते हैं। अगर आपका ग्रुप अच्छा है, आप सोर्स ऑफ इनकम आपका अच्छा है, पैसे के माध्यम से यानी ऐसा है कि जो सरकारी स्कूल के बच्चे उनको मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनके अंदर कला बहुत सारी है और ये आने वाला फ्यूचर है और मुझे लगता है इनके अंदर जो टैलेंट और सारी चीज़ें जो शक्ति है, क्योंकि ये ज़मीन से जुड़े रहते हैं। बाकी जितने भी स्कूल से आप देखते होंगे उनमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ रहती हैं तो ज़मीन से नहीं जुड़े रहते हैं। तो उद्देश्य यही है कि ये जो 26 बच्चे हैं इनके माता पिता नहीं हैं तो भी हम बड़े भाई बहन हैं, हम लोग बिल्कुल, और भी हमें जहाँ भी स्कूल हम जाएंगे तो बिल्कुल वहाँ हम करेंगे। और मेरा प्रयास ये है कि हमारे पूरे समिति का प्रयास ये है कि हम लोग यानी हम ऐसा सोच रहे हैं कि हर महीने किसी भी स्कूल में जाकर जिनके माता पिता नहीं हैं उनको कम से कम साल भर का अपन कॉपी,
बैग और जो भी है शूज़ सब पूरा किट बना करके हम उनको दें, जिससे कि वो पढ़ सकें, उनको सुविधा मिले। उद्देश्य तो समझ में आ गया। अब जैसे ये साल भर के लिए आपने कुछ चीज़ें जो उपलब्ध करवा दी हैं, क्या इन बच्चों से अब साल भर संपर्क बना रहेगा कि कुछ अगर अचानक से बीच में कोई तकलीफ़ आ जाती है, क्योंकि जैसा कि आपने बताया किसी के सर पर माँ का साया नहीं तो किसी के सर पर पिता का साया नहीं, या फिर कोई बच्चा ऐसा होगा जिसमें दोनों का साया नहीं। ऐसे बच्चों को मोटिवेट रखना, उन तक सुविधाएँ पहुँचाना एक बड़ी जिम्मेदारी है जो आप लोग निभा रहे हैं। तो क्या ये संपर्क बना रहेगा? आप बीच बीच में आएंगे? बिल्कुल। इसके साथ ही साथ हमारी संस्था भी ये कर रही है कि कुछ जो डॉक्टर्स हैं, जैसे बीच में हम आएंगे अभी टीथ जांच के लिए, बच्चों के दांत को जांच हो और आँखों की जांच हो, ऐसा करके हम करते रहेंगे प्रयास, जिससे कि मिलजुल चलते रहेगा। यानी शासन प्रशासन की तरफ से अगर हमको बच्चों को मोटिवेट करने के लिए और जितने भी हैंड्स अगर मिलते हैं हमको, तो हम प्रयास यही करेंगे कि वो भी यहाँ आएँ और बच्चों को मोटिवेट करें। जी, हमारे साथ विद्यालय की प्राचार्य मैडम भी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। मैडम जी, जिस तरीके से ये जो समिति आई और ऐसे बच्चों का चयन किया गया जिन्हें है कि ज़रूरत है उन तक चीज़ें उपलब्ध करवाना, और जैसे कि उन्होंने बताया कि जो बच्चे होते हैं गवर्नमेंट स्कूल के, अमूमन ऐसे होते हैं कि वो ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं और उन तक सुविधाएं पहुंचना कई बार नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि उनका घर बैकग्राउंड भी वैसा नहीं होता है। तो इस समिति के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? शिव समिति सदस्य अर्पण समिति को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी पहले, कि जिन्होंने हमारे बच्चों के बारे में इतना बड़ा निर्णय लिया, क्योंकि इतनी सोच, मतलब अर्पण मतलब किसी चीज़ को समर्पित कर देना। तो उन्होंने अपना सब कुछ, समय, अपना मूल्य, हर चीज़ इन बच्चों के एक बहुत कीमती चीज़ है, इन्होंने हमारे स्कूल में आके हमारे बच्चे 26 बच्चों को बहुत सारी चीज़ दिया, छाता से, कपड़े से, जूते से, बैग से, बॉटल बैग से, मतलब पूरी चीज़ें उन्होंने एक बैग में पैक करके दिया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं इस समिति को सहे दिल से आशीर्वाद दूंगी कि ये बहुत कामयाबी रहे और इन गरीब बच्चों के बारे में सोचें, क्योंकि कई इन बच्चों के माता नहीं है तो किसी के पिता नहीं है, तो घर में एक चीज़ अगर उजड़ जाता है तो घर भी बिखर जाता है, तो उस घर को संवारने के लिए इन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। माना जाए तो एक पिता तुल्य, एक माता तुल्य ही बन गए, उन्होंने बच्चों का इतना ज़्यादा सोचा आगे भविष्य में बढ़ने के लिए। तो मैं सही दिल से उनको आशीर्वाद दूंगी कि सारे स्कूलों में जाएं और हमारे स्कूल में भी आएँ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी बच्चों को भी अपना भाई समझ के, छोटे भाई समझ के आप इस तरह का कार्य कर रहे हैं, उसके लिए मैं भी अगर मेरे पास भी अगर कुछ बनता है तो मैं भी समर्पित हो सकती हूँ इनके कार्य में, उत्साह में। और अगर मुझसे जितना बनेगा तो मेरे से भी इन लोग लगन मतलब ले सकते हैं मदद। तो क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज़ है संस्था के लिए। संस्था तो बनता है लेकिन बनने के बाद उसको चलाना बहुत मुश्किल है, तो इन्होंने इतना गठन करके चला रहे हैं, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोग हैं समिति से, उनसे बातचीत करेंगे। आप इस समिति से कब जुड़े, क्या थोड़ा सा बताइए? समिति जब शुरुआत हुई थी तभी से हम लगभग 10 साल से ज़्यादा हो गई, और हमारी समिति का एक जो सोच है वो बहुत अच्छी सोच है, जो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है और प्रभावित करता है। वो ये है कि कोई भी बच्चा जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है वो कभी पिछड़े ना। हमारी समिति का यही सोच है कि हमेशा वो आगे बढ़े, और उसमें जो सहयोग हमसे हो सके, हमारी पूरी समिति के सदस्य और अध्यक्ष महोदय जो कहते हैं, जो उनकी सोच है, सबकी सोच यही है। और हम इसलिए कहीं भी किसी भी कोने में रहता है गाड़ी लेके पहुंच जाते हैं, बस इसलिए पहुंचते हैं कि जो कल का जो भविष्य है देश का वो ज़बरदस्त बने। इसीलिए हम सब एक साथ हैं और उसी दिशा में कार्य कर रहे हैं। वैसे तो बहुत सारी ऐसे NGOs और फाउंडेशंस हैं जो काम कर रही हैं। इस तरीके से जब खुद को मौका मिलता है कि किसी नीडी बच्चों का हेल्प किया जा रहा है और आप उसमें सहयोग दे रही हैं, तो उस समय क्या फील होता है, क्या अनुभव होता है? बच्चों को हमसे ही प्रेरणा मिलती है। बच्चे हमारे इन कार्य से खुश होते हैं। उनको ये लगता है कि हमको गिफ्ट मिल रहे हैं, नए नए गिफ्ट्स मिल रहे हैं। बच्चे ये चाहते हैं कि नहीं, हमारा ये पुराना हो गया, हमको नई चीज़ ये चाहिए, तो उनको हमसे ये चीज़ प्राप्त होता है, तो वो बच्चे हमसे खुश होते हैं। आप कब जुड़े इस संस्था से? मेरे को 10 साल हो गया है। 10 साल से आप भी जुड़े हुए हैं। कैसा लग रहा है इस संस्था में, क्योंकि लगातार आप लोग ज़रूरतमंद लोगों के लिए आगे बढ़कर काम कर रहे हैं? हमें बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं 11 साल से जुड़ी हुई हूँ। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम गरिमा है। मैं इस समिति में 8 साल से जुड़ी हुई हूँ, और हमारे समिति का मेन उद्देश्य है बच्चों को शिक्षा की ओर प्रेरित करना। आशा है कि आप लोग भी ऐसी किसी समिति पे जुड़े और बच्चों को शिक्षा की ओर प्रेरित करेंगे। धन्यवाद। ठीक
ये संस्था जो है उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि और किन किन क्षेत्रों में ये कार्य करता है समय समय पर। संस्था हमारी शिक्षा, जन कल्याण और स्वास्थ्य पे काम करती है। जैसा कि आप लोगों ने पहले भी देखा होगा कि अस्पतालों में व्हील चेयर और तकिया, बेड ये सब भी बांटने का कार्य करती है। अभी जिस तरीके से इस स्कूल में शिक्षा को लेकर के, शिक्षा को हम लोगों ने समृद्ध बनाने के लिए कुछ साधन मुहैया कराई है, बस वैसा ही जन कल्याण और हेल्थ के जो रिलेटेड है वो सब चीज़ों में अस्पताल में कार्य करते हैं। अवेयरनेस भी आप लोग अवेयरनेस भी कराते समय समय पर कि जी। किस तरीके से सैनिटाइज़र का यूज़ करना है, मास्क का यूज़ करना है, जी। बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसे जब आसपास लोग होते हैं जो लोगों को समझ पा रहे हैं कि उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है और उन लोगों के साथ हम भी मिलकर अगर कुछ करते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग ही ऐसे हैं, लगभग सब कमा ही रहे हैं, थोड़ा बहुत खर्चा कर सकते हैं लोगों के लिए, पर मौका बहुत कम लोगों को मिल पाता है और वैसी सोच भी बहुत कम लोगों की बन पाती है। जी, मेरा नाम राहुल बघेल है, मैं इस संस्था का सदस्य हूँ। एक्चुअली हम क्या है कि शहर पे बहुत सारे स्कूल है जो सरकारी स्कूल है, उस पे जा के हम बहुत सारे कार्य किए हैं बच्चों के लिए। तो मेरा घर यहीं पास में ही है, तो जब मैं देखा कि यहाँ पे भी एक सरकारी स्कूल है जहाँ पे हम जाके अच्छे से कार्य कर सकते हैं, फिर मैं यहाँ पे आके पता किया कि यहाँ पे कितने बच्चे हैं, क्या है। उसके बाद फिर मैंने हमारे जो अध्यक्ष हैं उनको बताया, फिर उसके बाद आके यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं उनके लिए जो भी सेवा हो सका वो कर सके। तो ये जो समिति है आने वाले समय में और क्या अर्पण करने वाला और समर्पण करने वाला? अर्पण समर्पण हम लोग का मोटो ही ये है कि हम लोग जितने भी दुर्ग जिले में सरकारी स्कूल हैं उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि जितने भी बच्चे हैं उन पढ़ें और आगे बढ़ें। हम उनको कॉपी, पेन, पेंसिल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो लिखेंगे तो उनका जीवन तभी बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि अभी ऐसा समय चल रहा है जहाँ पर लोग ये सोचते हैं कि सबसे पहले वो अपना देखते हैं, मेरा जीवन पहले समृद्ध हो जाए तब मैं किसी के लिए सोचूंगा। ऐसे वक्त पर अगर कुछ लोग ये सोच रहे हैं, ज़्यादातर इसमें सब यूथ हैं, युवा हैं, और आजकल युवाओं का ही समय चल रहा है, और अगर ऐसे यूथ रहे हमारे समाज के भीतर कि वो किसी के लिए सोचे और सोचने के लिए समय निकाले, क्योंकि आजकल तो किसी के पास समय भी नहीं है किसी के लिए सोचने का, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये बहुत बड़ा अपने आप में एक लोगों के लिए भी प्रेरणा है कि अगर जो युवा जिनके पास कुछ है वो कमा पा रहे हैं कि थोड़ा सा बचा कर किसी के लिए यूज़ कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं, तो इस तरह से युवा से, इस तरह की समिति से, लोगों से आपको प्रेरणा लेना चाहिए। आपके आसपास ऐसे बहुत लोग हैं जिनको किसी न किसी चीज़ की मदद की ज़रूरत है, बस आपको नज़रिया वैसा लाना होगा, अपने मन के भीतर अर्पण और समर्पण की चीज़ें जो है ना जागृत करनी होगी, तभी ये चीज़ होगा। क्या कहना चाहिए? हाँ, मेरा नाम दिव्या है, मैं इस समिति से 2 साल से जुड़ी हुई हूँ। समिति में मेरा जुड़ने का सबसे बड़ा यही कारण था क्योंकि ये शिक्षा के लिए कार्य कर रही थी, और इस समिति का सबसे अच्छा ये है कि ये कहीं और से मतलब डोनेशन नहीं लेते। समिति के जो लोग हैं उतने लोग ही मतलब डोनेशन लेके समिति के लिए कार्य करते हैं, बस यही कहना चाहिए। तो इस तरह से सेवा करने का मौका मिला है आपको, कैसा लगता है? क्योंकि खुद को एक कैसे तैयार किया आपने कि मुझे इस तरह की चीज़ों में शामिल होना है? सर एक्चुअल में मैं MSW कर रही हूँ, मास्टर ऑफ सोशल वर्क, है ना, तो फिर उस वजह से भी मैं इस समिति से जुड़ी हुई हूँ ताकि मैं सीख सकूँ काम यहाँ का कि NGO में ऐसे होते कैसे हैं काम, क्या काम होते हैं, वो सब मैं समझ सकूँ, इसलिए ये NGO से मैं जुड़ी हुई हूँ। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और अगर आपको जिन बच्चों के लिए आज सोचा गया है, ये वही बच्चे हैं जिनको आज समिति की तरफ से ये आप जो बैग देख रहे हैं, बैग है, बॉटल है, छाता है, ये सारी चीज़ें। आप लोग खुश हैं कि नहीं भैया लोग जो दिए हैं? कितना खुश हैं? बहुत खुश हैं। नहीं, क्या नहीं कर सकते? इतना खुश हैं कि बता नहीं सकते हैं, हम लोग बोल नहीं सकते हैं। क्या क्या मिला है भैया लोग से आज? पेन, कॉपी, जूता, बैग और ना बॉटल और छाता। क्या नाम है आपका? शेष कुमारी साहू। कौन से क्लास में है आप? 8। आज भैया लोग आए आप लोग के लिए, इतना कुछ किए हैं, भैया लोग के लिए क्या कहना चाहोगे? वो लोग हम लोगों के लिए इतना कुछ सोचे, बोल नहीं सकते हैं। इतना तो कोई अपने घर वाले भी नहीं कर सकते हैं जो भैया लोग सोचे। तो बस थैंक यू कहना चाहूँगी, बोल नहीं सकती हूँ कुछ नहीं। क्या कहना चाहोगे भैया के लिए? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है, बस और कुछ नहीं। आप बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ भैया लोगों को। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं
हमारे पास कुछ बालक लोग भी हैं, उनसे भी पूछते हैं। भैया लोग आज इतना कुछ किए, क्या कहने हैं? बहुत कुछ अच्छा किए, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। नया नया बैग वैग मिला है। अब बढ़िया से पढ़ाई हो करोगे कि नहीं करना है? करेंगे। करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा ये बताइए कि भैया लोग आप लोगों को पढ़ाई करने के लिए सारी चीज़ें दी हैं, तो पढ़ाई करना है कि बदमाशी करना है? कुछ अच्छा बनना है ना बड़े होके। तो भैया लोग आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग को भी अब पढ़ाई में मेहनत करना है, तभी उन लोग को अच्छा लगेगा, है ना। तो आप लोग को भैया लोग को गिफ्ट क्या देना है? कुछ बनकर। तो अच्छा, एक दो लोग बताओ कि कौन क्या सोचा है बनने के लिए बड़े होकर कि मैं ये बनूंगी करके। हाँ, आर्मी बनना चाहता हूँ। आर्मी बनना चाहते हैं? जी सर। क्यों, मतलब क्यों आर्मी बनना चाहते हैं? अपने देश की रक्षा करना चाहता हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सही। और कौन क्या क्या बनना चाहता है? कोई सोचा है कि नहीं कि मैं बड़े होकर ये बनूंगा? आप? मैं बड़ी होकर इन भैया दीदी जैसे बनना चाहती हूँ, सबकी मदद करना चाहती हूँ। क्या बात है। देखिए, अब मुझे ऐसा लगता है कि भैया लोग जो मेहनत कर रहे हैं ना, वो सफल हो गया है। तो इस तरीके से आप अगर इस उम्र में ये चीज़ सीख रहे हैं तो समझिए आगे फिर भविष्य कैसा है। तो इस तरीके से भैया लोग सिर्फ मदद नहीं कर रहे हैं, सोचिए इंसान की सोच में भी कितना प्रभाव पड़ता है। जब ये बच्चे इस तरह से सोच रहे हैं कि भैया जैसे लोगों की मदद करना है, तो मुझे ऐसा लगता है, उम्मीद है कि आगे जाके और भी ऐसे बच्चे होंगे जो ये हेल्प करेंगे उन बच्चों को। तो ये जो प्रेरणा और ये जो जज्बा पैदा हो रहा है ना, असली सफलता और जो असली कमाई है इस समिति की, वो यही है। अब ये जो समिति मेहनत कर रही है, आपको क्या लगता है कि ये मेहनत कितना रंग लाएगी? कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसे ज़रूरतमंद हैं तो आप प्लीज़ उनकी मदद करिए। आपके पास भी मदद करने के लिए तमाम सोर्सेज हैं। आप किसी की हेल्प 1, 2 रुपये, 5 रुपये से भी कर सकते हैं, पर उसके लिए इच्छा होना चाहिए। इच्छा नहीं रहेगा तो आपके पास अगर जेब में 1000 रुपये भी पड़े होंगे तो आप 2 बार सोचेंगे। तो 2 बार मत सोचिए, एक बार KP न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए और एक बार भैया लोग के लिए कमेंट भी करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।